अफजल साहब तुझ ठीक 3 मिनट रुको तुह वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अहले जमात इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतुन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ऑनरेबल मेयर जुनैद अज़ीम मत्तू साहब, पार्टी प्रेसिडेंट ए शफात गफार साहब जो कांग्रेस से स्प्लिट होकर 12 लोग हैं अंडर विप शफात साहब के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, 5 मेंबर इनके भी हैं, और मेरा तारुफ, मैं बदनाम भी हूँ मशहूर भी हूँ, मेरा तारुफ आप सबको है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी लाइक माइंडेड जो भी हमारे कॉरपोरेशन में लोग हैं उन सब के साथ मिलने के बाद हम यहाँ पर अपने अपने ग्रुप्स को जो हेड करता है वो यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ एक क्लियर मैसेज जुनैद साहब देंगे, और हम इनके साथ शान बशाना खड़े हैं ये देने के लिए कि झूठ की सियासत नहीं चलेगी। हम सच बोल रहे हैं, हम अपने लोगों का काम करने निकले हैं। हमारे पर जो भी साजिशें डिवीजन की हो रही हैं वो नहीं चलने वाली हैं। हमने ठान ली है इकट्ठे काम करने की, इकट्ठे आगे बढ़ने की। अगर हमारी लड़ाई में कुछ अफरादों का फायदा हुआ, हमारी लड़ाई में हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली, वी हैव रियलाइज दैट हाउ इट वाज बीइंग इंजीनियर्ड। तो इस सारे में मैं गुजारिश करूंगा मेयर साहब से, वो आपके साथ आज बात करे और अपने लोगों को एड्रेस करे। म्युनिसिपैलिटी की जो इंस्टेबिलिटी की आफाएं बाकी चीजें हैं उस सब चीजों पे आपको बताए, तो इस चीज के लिए आपको बुलाया है। आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आप सब आए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मेयर साहब को कि ये आपके साथ बात करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान साहब का शुक्रिया, शफात साहब पार्टी ए के प्रेसिडेंट, और बशारत बिन कादिर साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं एसएमसी में। हमने जैसा कि कल अर्ज़ किया था कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अपने ग्रुप से प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। हम सब पूरी टीम नहीं बैठेगी, सिर्फ हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने ग्रुप्स के वो बैठेंगे। हम मुख्तलिफ तंजीमों से हैं, मैं अपनी पार्टी में हूँ, हमारे अपनी पार्टी के कॉरपोरेटर हैं। शफात साहब पार्टी ए के प्रेसिडेंट हैं, वो 12 कॉरपोरेटर हैं जो कांग्रेस से स्प्लिट होकर एक पार्टी बनी थी। इमरान साहब के अपने ग्रुप ऑफ कॉरपोरेटर्स हैं, और बशारत बिन कादिर साहब कांग्रेस में है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनके अपने कॉरपोरेटर हैं। जो पिछली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हुई, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। वजाहतन जैसा कि हमने यहाँ पे अर्ज किया था, स्क्रिप्ट सेम है। वो बीजेपी की ऑफिशियल है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनऑफिशियल है वो हमारा, न उसमें कोई अमलो दखल है न वो हमारा फैसला है। लेकिन बीजेपी ऑफिस में कुछ 1-2 फर्द ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसका स्क्रिप्ट सेम था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट है। मैं पहले आपको बता दूं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बार बार इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स बताया जाता है। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स जी 50 है, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स जी इतने हैं। मैं आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहले स्ट्रेंथ बताता हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक 12 से 14 कॉर्पोरेटर हैं। 12 ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है, 12 ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है, 2 उनके साथ मुंसलिक हैं। ये ज्वाइन उनने अपने ख्वाब में नहीं किया है, उनने उमर अब्दुल्ला साहब के सामने ज्वाइन किया है। वो मैं भी उसका प्रूफ दूं, उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको पार्टी में एडमिट किया। वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे बायकॉट में, फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। अब एक सूरत हाल बनी है, हर 6 महीने बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ये हमारे कॉर्पोरेटर है, फिर 2 महीने बाद कहती है नहीं हमारे तो है नहीं। वो पीरियोडिकली इनको ओन भी करती है और पीरियोडिकली इनको डिसोन भी करती है। ओन तब करती है जब उनको फायदा होता है, और डिसोन तब करती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने कॉर्पोरेटर्स कहीं पे किसी और तंजीम के साथ मुंसलिक करने होते हैं अपने फायदे के लिए, और फिर कहती है नहीं हमारे तो है नहीं। 14 मैंने आपको कहा, 12 और 2 उनके साथ मुंसलिक हैं। 14 कॉर्पोरेटर एनसी के हैं। बीजेपी के 8 हैं, 8 या 9 शायद, 7 कॉर्पोरेटर्स हैं बीजेपी के।
फिर कांग्रेस के कॉरपोरेटर हजरात हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन उनके लीडर बशारत साहब हैं। उसके बाद पार्टी ए जो कांग्रेस से टूट के बनी थी उसके 12 कॉरपोरेटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया था, जिसमें एक डिसीजन भी आया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कि एक नई पार्टी बनी है। अपनी पार्टी के अभी 9 कॉरपोरेटर्स हैं। इसको जब सब आप मैथमेटिकली देखते हैं वहां पे ये जो पूरा नंबर बनता है करीब 25-27 कॉरपोरेटर इंडिपेंडेंट कोट अनकोट रहते हैं। उसमें भी डिफरेंट फैक्शंस हैं, डिफरेंट एफिलिएशंस हैं। कोरम जो ये बार बार बात करते हैं अदमे एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका कोरम 54 है 72 में से 54 इनका कोरम है। तो उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बीजेपी को, सब तंजीमों को इकट्ठे होना पड़ेगा। खास तौर जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक ऐसी कोई मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन जब इनको ये समझ आता है कि मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कहते हैं हमारा तो एक ही बंदा है, वो 12 तो है नहीं टिकट पे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं आपको प्रेस स्टेटमेंट दिखाऊंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल, जहां उन्होंने उन 12 को अपनी पार्टी में शामिल किया। उमर साहब ने उनको माला डाली है, वहां पे पूरा टॉप ब्रास है उस पिक्चर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सारी क़यादत लीडरशिप। और उन्हें प्रेस नोट उस दिन इशू किया कि ये 11-12 लोग, इनकी घर वापसी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉर्पोरेटर हैं। फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कॉर्पोरेटर्स ने बीजेपी के एक मोशन के साथ वोट किया। उस दिन उनने 4 कॉर्पोरेटर्स को एक्सपेल किया, वो भी एक ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। चलिए उन 4 को एक्सपेल किया, फिर वापस लिया या ना लिया, 12 में से 4 उतारे, 8 तो उनके हैं अभी भी। तो उनको डिसोन क्यों कर रहे हैं? वो उनको स्ट्रैटेजिकली डिसोन कर रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजिक एसेट रहिए, बाहर रहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो स्टेटमेंट्स भी आपको मैं दिखा देता हूं। फिर दूसरा इनने कहा है जी देखिए जी ये कॉर्पोरेटर हमारे कहाँ हैं, विल शेयर रिकॉर्डिंग विथ यू, जिसमें एक खानियार के कॉर्पोरेटर कल एक सियासी वर्कर को कह रहे हैं देखिए हमारी मीटिंग है ना खानियार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आप 2-3 लड़के लेके आइए, वो आइए। वो कॉर्पोरेटर खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अपने घर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये यहां से कहते हैं ये हमारे कॉर्पोरेटर है नहीं, बिकॉज दे वांट टू लीज देम आउट। दूसरा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं जिस्ट आपको बोलूंगा क्यों हो रहा है ये 4 साल से। ये 4 साल से इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी दिहाइयों के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निकल गई। क्यों निकली? कि उन्होंने बाइकआउट किया। प्रॉक्सीज उनके फिर भी थे, खानियार और बटमालू से 2 कॉर्पोरेटर उनके प्रॉक्सीज थे और खानियार से शायद 7 के 8 थे। उनने पहले दिन से, जब इमरान साहब डिप्टी मेयर बने और मैं मेयर बना, पहले दिन से उनने हर दिन हर पहर हर दिन ये कोशिश की कि इमरान साहब और मेरी डिफरेंसेस क्रिएट हो, हमें वेजेस क्रिएट हो। और हमारी बदकिस्मती है, हमारी बेवकूफ़ी है कि हम डिवाइड हुए भी। ना ही इमरान साहब के वालिद साहब लेजिस्लेटर है या मिनिस्टर है, ना ही मेरे हैं, ना ही हमारे लिए इनहेरिटेंस है, कोई राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, ना ही हमारे लिए ये ज़िंदगी बसर करने का कोई मौका है, कोई करियर है। We come from different backgrounds. He comes from a business background, which was more सरकारी मुलाजिम अफसर, वो नबर पारने बैंकिंग फर्म। अगर सियासतस मज बासियो कि लुकन हेको न कह वापस गसो तूर ये पे आय अमरीका तत करो नौकरी, बे क्या करो। कह इंसान मा बत तावन खतर ये बिहत, जलाल खजालत खतर बिहत कह, ना गुंडगर्दी खतर बिहत, ना ब्लैकमेल खतर बिहत। क्या ये फैमिली बिजनेस, अगर ऐसी मिरास ऐसे ये ब्रोह कुन पकन यह शानन पे लदम वो ब्रोह कुन पकन तेल पको तमी हिसाब, मगर अस मा सह मसल। सोन स्टैंड वजाहतन क्लियर, नुमाया, वेरी क्लियर स्टैंड। आर स्टैंड इज वेरी क्लियर दैट वी हैव द नंबर्स। अब देखिए वो कोशिश की जाएगी देर रात 12-1 बजे तक, फिर कुछ इमरान साहब को कुछ बोलेंगे, फिर मुझे फोन करके कुछ बोलेंगे, फिर इनको कुछ बोलेंगे, इनको कुछ बोलेंगे। बट वी नीड 18 पीपल ऑन आवर साइड। ये 26, 27, 28 एट आवर वर्स्ट टाइम्स। अगर हम डिस्काउंट ही सबको करते हैं, हम कह रहे हैं हमारे 35 लोग हैं, हम कह रहे हैं हमारे 40 लोग हैं, हम डिस्काउंट ही करते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, इसमें कोई शक शुबा है नहीं। बट हमने अपनी जगह एक चाहत की है, वी विल ओनली, इस ग्रुप में वही कॉर्पोरेटर हजरात हमारे होंगे, भाई बहन होंगे, जो ऑनेस्टी के साथ इस शहर की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये
जाती मुफाद, आपस में खींचातानी, ये उतारने चढ़ाने का 6-6 महीने बाद मसला, ये बाजार में ये बात डालनी कि आज कितना देना है पैसा, आज कितना लेना है पैसा, ये शहर श्रीनगर के साथ भी अब एक जुल्म है, इंतहा है। तो हमारा जो ग्रुप है वो इंटैक्ट है। मैथमेटिक्स मैंने आपको नंबर बता दिया। अब ये किस ख्वाब गफलत में है वो मुझे पता नहीं, आपको इमरान साहब उसको वजाहतन बताएंगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उनके ऑफिस में एक उनके कॉर्पोरेटर हैं और 2 लोग मैं नहीं जानता हूँ और 2 कौन है, एक थे कॉर्पोरेटर उनके, कि हम जी सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें ये लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं होता, इसमें सपोर्ट होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसमें फ्लोर स्ट्रेंथ। कॉन्फ्रेंस में जो गिलकार साहब ने कही उनकी मैं बात करूंगा। एक उनने कहा कि ये जब मेयर बने अल्ताफ बुखारी साहब ने हमारे सामने गिड़गिड़ाया। पहले अल्ताफ बुखारी साहब एक बहुत सीनियर लीडर है, अल्ताफ इस्तेमाल करना मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। उनने सजाद लोन साहब का कहा कि सजाद लोन साहब ने हमसे भीख मांगी जब पहली बार मुझे मेयर बनना था। सजाद लोन साहब अलग तंजीम में है, मैं अलग तंजीम में हूँ, लेकिन मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। वो भी एक बहुत सीनियर लीडर है। ये जेबा नहीं देता जो कहा गया, बहुत बदकिस्मती की बात है, मैं मजम्मत करता हूँ। मैं एक और स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूँ कि एलजी साहब का नाम इसमें घसीटा जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का नाम घसीटा जा रहा है कि मैंने जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से 200 बार अपॉइंटमेंट लिए। मैं तो आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा काम नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना। एनी एंगेजमेंट विद द सेंटर वो हमारी पार्टी क़यादत का काम है। मैंने कभी कोई अपॉइंटमेंट सीख नहीं की है। मैं आपके वजाहतन आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा अदना सा, हिंदुस्तान में 150-200 मेयर होंगे। मेरी न वो औकात है, न मेरा वो एम्बिशन है, न मेरा दर्जा है कि मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मीटिंग सीख करूं। तो ट्रैक किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें, विच इज अनफॉर्चुनेट। फिर कहा गया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी डरते होंगे, हम नहीं डरते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑनरेबल एलजी साहब को क्यों बार बार इसमें लाया जा रहा है? मेरी ऑनरेबल एलजी साहब के साथ एक ये रिलेशन है, मैं मेयर हूं, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, और उनने हमेशा वक्तन फवक्तन शहर की बेहतरी के लिए ये चाहा है कि काम हो। उनने कोई गलत थोड़ी एडवांटेज मुझे दी है, उनने कोई अनड्यू फेवर थोड़ी दिया है, उनने कहीं पे कुछ ऐसा थोड़ी किया है जो उनकी शान और शौकत के खिलाफ है। उनका नाम इसमें क्यों लाया जा रहा है बार बार? और ये कहना, ऐसे अल्फाज यूज करने के ऑनरेबल एलजी साहब शायद डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। जितना मुझे ऑनरेबल एलजी साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े स्ट्रांग लीडर हैं, उनका फोकस है, उनका प्रिसीजन है, उनको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको पता है। जमहूरियत हमारे लिए एक विरासा नहीं है, एक इनहेरिटेंस नहीं है। जमहूरियत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जमहूरियत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सब कहीं पे आके जो वो फर्क, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, आपस में आप बात कर रहे हैं। जमहूरियत एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि उस मोहल्ले में, उस कोचे में जिसमें वो फर्द हो जो कभी मुंसलिक किसी तंजीम के साथ नहीं था, उसको हम मुंसलिक करें जमहूरियत के साथ, उसको एक से दें। जो हमेशा नॉन वोटर रहा है वो वोटर बने। शहर श्रीनगर में जो डिसफ्रेंचाइजमेंट और डिसएम्पावरमेंट रही है उसको एम्पावरमेंट में तब्दील करें। आज हमारा जो पब्लिक आउटरीच और कनेक्ट है, हम कोई दिन नहीं है वो ऐसा जहाँ पे हम शहर में नहीं जाए, किसी इलाके में नहीं जाए, लोगों से ना मिले, उनकी मुश्किलात ना देखें। लेकिन फिर एक ग्रुप बैठा है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथे में बैठा होता है और उनका सुबह से शाम तक यही काम होता है कि कोई फितना और फसाद कैसे बरपे, कहीं पे उनको ब्लैकमेल करने का मौका कैसे मिले। ये शहर के साथ नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। अब अगर कोई काम करना चाहता है उसको नहीं, फिर वो इल्ज़ामात भी देंगे, इल्ज़ाम तराशी भी करेंगे। कभी बोलते हैं बर्फ़ उठाने की मशीन लाई स्कैम है, लाई किसी और डिपार्टमेंट ने, स्कैम किसी और ने किया है। एक एक इल्ज़ाम उनका झूठ है और एक एक इल्ज़ाम उनका किसी न सर है न पैर है, और गलत साबित भी हुआ, गलत साबित होगा भी। लेकिन इल्ज़ाम तराशी एक स्ट्रैटेजिक सिस्टमिक प्लान के थ्रू की जा रही है, बिकॉज एनसी इज रियलाइजिंग दे आर लूजिंग फुटहोल्ड इन श्रीनगर। ये उनका फोर्ट्रेस होता था। आज मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सीट बताइए जहां पे वो उनकी एग्जिस्टेंस थ्रेटन नहीं है। मुझे एक सीट बताइए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी हम 8 सीटें शहर में लेंगे, मुझे एक चीज दिखाइए, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये अभी आज के इस वक्त सिर्फ रब्बुल आलमीन को पता है। लेकिन मुझे एक हल्का इंतखाब बताए जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस आज थ्रेटन नहीं है सीट हारने के लिए, डिस्पाइट वो जो कहते हैं कि सेंटिमेंट उनके साथ है, बला डिमका उनके साथ है। तो वो ये इंजीनियर कर रहे हैं। शायद किसी और तंजीम के कोई फर्द मिसलीड होके उनके साथ उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरा उसमें कोई कहना नहीं है।
बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है या अनऑफिशियल स्टैंड है, बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसकी वजाहत वो करेंगे। हमारी लॉयल्टी और कमिटमेंट लोगों के तई है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये 12 लोग हैं जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होते हैं, दूसरे दिन नहीं होते हैं, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, 7 खानियार कंस्टिट्यूंसी से हैं, 2 बटमालू से हैं, 1 हब्बा कदल से हैं और 1 हजरत बल से है। 2 उनके साथ जो मुंसलिक हैं, शायद 1 जड़ीबल से भी 1 है। अगर उनको लगता है कि वो जाना चाहते हैं एक बीजेपी इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो भी आप कहें, एक कॉन्ग्लोमरेट के साथ, उनका एक जमहूरी हक है। वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट वी आर इंटैक्ट, वी विल रिमेन इंटैक्ट। और अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो काम नहीं कर पा रही है जिसके लिए ये बनी है, तो मैंने अपने साथियों से भी कहा, हमने आपस में भी कहा, हम सब इससे मुंसलिक होने से कोई गुरेज नहीं करेंगे, इससे मुस्तफ़ी होने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि वो डिलीवरेंस हो ही नहीं रही है जिसके लिए बनी है, वो ऑप्शन तो हमारे लिए हमेशा ओपन है कि हम अपने अपने घरों में बैठें। हमने इल्तिजा सरकार से बार बार हुकूमत से की है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं करप्शन में, ब्राइबरी में, उनको प्लीज़ लॉजिकल कंक्लूजन तक देखिए। रेड हैंडेड जो पकड़ा गया है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लीजिए, अभी तक नहीं लिया गया है। तो एक तो हम आपको ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बताना चाहते थे। दूसरा, हमें लगता है कि अब नेक्स्ट जो ये एक रूप लेगा शहर में, वो ये लेगा कि बीजेपी ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, अब जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक थे, ये कॉर्पोरेटर कितने थे, 10-12 थे, अब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे शायद और बोलेंगे हम जी इंडिपेंडेंट हैं, हम भी उस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, मैं आपको अभी तस्वीरें दिखाऊंगा, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। देयर इज नो इंडिपेंडेंट कहां से हुए, वो तो इनके साथ जुड़े हुए हैं। शायद एक ग्रुपिंग बनाने के लिए ये वक्तन तौर उनको वो कहते हैं ना, आप जाइए 5 दिन आप इंडिपेंडेंट है, आपको छूट है, 6ठे दिन आप वापस नवाज सुबह आइएगा। शायद इसके बाद एक और ग्रुप को खड़ा कर दें 2-3 दिन बाद, देखिए जी हम भी इनको सपोर्ट करते हैं। बट जिसने सपोर्ट करना है, हम उनका सपोर्ट न मांगेंगे न वाई करेंगे, हमारे अपने नंबर्स बराबर हैं और हम अपना ग्रुप हमेशा इंटैक्ट रखेंगे, अकाउंटेबल आप सबके पास रहेंगे। इसके बाद मैं इमरान साहब से भी गुजारिश करूंगा अगर उनको कुछ और मैं सिर्फ 2 क्विक पॉइंट्स विच आई थिंक मेयर साहब शायद जल्दी में भूल गए। वन थिंग इज व्हेन जुनैद मत्तू साहब कॉरपोरेशन में आए, ही कंटेस्टेड एज इंडिपेंडेंट। उसके बाद इन्होंने पीसी ज्वाइन की, तो आई डोंट अंडरस्टैंड सजाद गनी लोन साहब का नाम कहां से आया कि वो बीजेपी के पास आए। Another thing is that when again he fought mayoral elections, we both fought. We should have been in loggerheads, but for our city, we joined together. अगर इन्होंने लड़ा तो इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, उसके बाद ही ज्वाइंड अपनी पार्टी। तो अल्ताफ बुखारी साहब का नाम कहां से आया? आई एम नॉट एसोसिएटेड टू बोथ द पार्टीज राइट नाउ, बट एक चीज है कि सियासी डिसेंसी की बात चली कहीं, तो मुझे लगता है ये वाजिया करना चाहिए था हमें, वाजिया उनको भी पता होना चाहिए था। दे शुड लुक एट द हिस्ट्री। अब उन्होंने डिसोन किया अपने लोगों को। जो 1 डे ब्लॉक कन्वेंशन 2.5 महीने पहले डाउनटाउन खानियार में हुआ, पुलिस के लॉग्स चेक करने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा, तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको, कि दैट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, द पीपल हु वर डिसोन्ड। रिसेंट जो अभी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे उसमें हल्का मीटिंग थी जिसको डिसोन किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में, ही इज ओनली वन। उसमें भी वो आप देखेंगे कि देखिए, झूठ को हम झूठ बोलने निकले, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी गरज नहीं है। झूठ को झूठ बोलेंगे और सच सच होगा। इफ वी डोंट कॉल स्पेड अ स्पेड, व्हाट डू वी कॉल? हमें बोला जाता है कि बट व्हाट डू वी कॉल? वी आर आस्किंग यू, वी आर हियर ओनली फॉर आवर सिटी, फॉर आवर पीपल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई हैव नथिंग, बिकॉज जुनैद साहब हैज स्पोकन absolutely from his heart. Absolutely we have told you people that this is what is the reality. ये एक और चीज जो मुझे लगता है हमें बोलनी चाहिए। अब हमने 4 साल से देखा है ये, I have been in opposition, we have been in together, we have been apart, but now another group will come and they'll give press conference stating we have taken the support. Then another group will come and say we have taken the support.
ये ड्रामा चलता रहेगा, बट द रियलिटी इज द डे वी आर आस्क्ड टू प्रूव आवर नंबर्स, वी विल प्रूव। हम मंडी वंडी का साथ देने वाले नहीं है। हम बाशऊर तरीके से सियासत कर रहे हैं, बाशऊर तरीके से इस शहर को मैस से निकालेंगे। एक स्टेटमेंट है, crores of rupees of work extensions have been given. Another statement is 4 साल में शहर में कुछ नहीं हुआ। दूसरा ट्वीट है, I did drains in my area। मैं भी हूं, मैं भी चढ़ाता हूं। आजकल कौन कौन सा काम किया चढ़ाते, हर कोई चढ़ा रहा है। 74 कॉर्पोरेटर्स हैव देयर ट्विटर अकाउंट्स, मे बी फ्यू डोंट, 5-6, बट आप लोगों को भी पता है, आपके पास भी हर कोई आता है, मैंने आज ये काम किया, वो काम किया। बट व्हाट इज दिस कि अनदर स्टेटमेंट कम्स, कोई काम 4 साल में नहीं हुआ है। देखिए, इन चीजों पे इस झूठ को हम झूठ बताएंगे। तो बहरहाल इसके मजीद आई वुड रिक्वेस्ट मेयर साहब टू शो यू द प्रूफ्स विच विल ओपन योर आईज ऑल्सो, और झूठे लोग अब बात करने के लायक नहीं रहेंगे। मैं एक प्रेस स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 16 जून 2020 उनकी मीडिया सेल ने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया, ये सुनिएगा आप। मैं प्रेस स्टेटमेंट पढ़ता हूं, ये सुनिएगा।